अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सद्दाम है और बी लवर से मैं अपनी पहली वीडियो और पहला टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ बजीज़ के बारे में। जी, बजरीगर्स। बजीज़ के बारे में हमेशा लोग गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। जैसा कहते हैं कि बजीज़ जो है चार चार बच्चे करता है और चार चार बच्चे बड़े कर लेता है। बजीज़ दाना कम खाता है। बजीज़ ब्रीड बहुत अच्छी करता है। बजीज़ का एक पेयर अगर आप लेंगे तो आपके पास कॉलोनी बन जाएगी। आज इन सारे टॉपिक्स पर भी बात करेंगे और सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा एक न्यू फैंसियर की कि एक नया बंदा जिसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर अपना ये शौक़ स्टार्ट करना चाह रहा है तो किस तरीके से स्टार्ट ले। आज ये मैं सारा कवर करके आपको सही तरीके से बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताई उस पर बात करते हैं। एक न्यू फैंसियर शौक में आता है, इसको किस तरीके से स्टार्ट लेना चाहिए और इसी में मेरे टॉपिक भी कवर होते जाएंगे क्योंकि मैं इसकी जो है ब्रीफिंग भी थोड़ी देता चला जाऊंगा। एक नया बंदा जाता है शौक पर तो उसने बर्ड चूज़ किया। अच्छा, बर्ड चूज़ करने के भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले देखें कि बर्ड चुप करके बैठा तो नहीं हुआ। अगर बर्ड थोड़ा आगे पीछे चहल पहल कर रहा है, पर पड़ा रहा है, अगर नहीं भी कर रहा था हाथ अंदर करो तो वो परिंदा उड़ता है। काफ़ी बार परिंदे ऐसे भी बैठ जाते हैं लेकिन फिर जो है वो चहल पहल करता है, उड़ने लगता है। तो इस तरीके से ज़रूर चेक करें और देखें कि नाक से जो है नाक की साइड गीली तो नहीं है, कहीं वो ज़ुकाम तो नहीं है। बाज़ों का ज़ुकाम ठीक हो जाता है लेकिन काफ़ी बंदे इस ज़ुकाम को ठीक नहीं कर पाते। तो और दूसरा उसका वेंट एरिया चेक करें कि वेंट एरिया कहीं कहीं मोशन या कोई और बीमारी तो नहीं है। तो ये चीज़ें सिर्फ चेक करें और बंदा फिर परिंदा जो है वो अपना उठा लें। अब जब आपने अपने बर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं तो अब इसके बाद आपको देखना ये है कि आया जो आपने बर्ड सेलेक्ट किए हैं वो मेल फ़ीमेल कंफर्म है या नहीं। देखें, मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि उसकी जो है ना कलर तीन तरीके से डिफ़ाइंड होता है कि वो मेल है। या तो उसकी चोंच ब्लू होगी, या तो पर्पल होगी, या फिर पिंकिश होगी लाइट। और फीमेल जो है उसकी वाइट होगी या फिर ब्राउन टाइप की थोड़ी सी होगी। और अगर पट्टे होंगे तो फिर थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी पहचानने में। फिर जो है थोड़ा एक्सपर्ट से आपको राय करनी पड़ेगी या फिर दुकान वाले से। आप इतना ज़रूर कह के चले जाएं कि अगर मेल फीमेल नहीं हो तो हम आपको रिटर्न कर या एक्सचेंज करा लेंगे, ये बेहतर रहेगा। अब आपने मेल फ़ीमेल कंफर्म कर लिया, अब आप आएंगे पिंजरे की तरफ। तो पिंजरा जो है कम से कम भी 2x2 का होना चाहिए। आपको इसका आइडिया नहीं है 2x2 क्या आता है, तुम दुकान वालों को बताएंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा इसकी। तो कम से कम भी वो होना चाहिए 2x2 का। और उसके बाद जो है पिंजरा भी आपने ले लिया। पिंजरे के बाद आपने इनका दाना लेना है। अच्छा, दाने में जो है ना लोग कहते हैं कि बाजरा दिला दो, बाजरा खाएगा। देखो, बच्चे तो बाजरे से भी कर लेगा वो बजी, लेकिन वो उस क्वांटिटी में नहीं करेगा और बजी खुश नहीं रहेगा। और जब बजी खुश होता है तब वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर पाता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, बल्कि मैंने बहुत सारे आउटसाइड ओवरसीज़ ब्रीडर्स को देखा है, वो दाने में सिर्फ कंगनी देते हैं, सफ़ेद कंगनी बस, और कुछ भी नहीं देते। और कनेरी सीड भी वो डालते हैं लेकिन कनेरी सीड तो बहुत महंगा है। अब बजीज़ का शौक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लो म्यूटेशन से, तो आपको जो है मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि कनेरी भी लें। आप सिर्फ वही कंगनी लें, कंगनी लेके आ जाएं। आप दाने में सिर्फ कंगनी और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने दाना भी ले लिया, अब आपने एक मटकी लेनी है, लेकिन मटकी उस पिंजरे में नहीं डालनी। मटकी आप जो है जाएं परिंदों को उस पिंजरे में रखें, दाना डालें, पानी डालें, लेकिन मटकी नहीं डालनी। मटकी तकरीबन आपको कम से कम भी 10 दिन मटकी नहीं डालनी, ताकि वो जोड़ा पेयर अप हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, वो पेयर बन जाए। तो मटकी आपने नहीं देनी, ठीक है। मटकी आपने ऐसे ही बाहर रख देनी है, तो बाद में इसको देना है। अच्छा, पानी के लिए आपने क्या करना है, पानी के लिए आपने हफ्ते में, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 बार जो है आपने वाइडलिन और लाइसोविट जो है इनका एक एक चम्मच या आधा आधा चम्मच 1 लीटर पानी में सही तरीके से मिक्स कर दें। और उसके बाद जो है इनका पोट भर दें, ठीक है। पोट छोटा सा होगा, पानी आपको ज़ाया करना पड़ेगा। अब कम क्वांटिटी आपको जो है मेजर नहीं करने आएगी, तो इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट यही बता रहा हूँ कि आधा आधा चम्मच इन दोनों सिरप्स का, वाइडलिन और लाइसोविट का, 1 लीटर पानी में घोल करके वो पोट फिल कर दें। फिर उसके 2 दिन बाद फिर कैल्शियम पी एक सिरप आती है, कैल्शियम, ये ज़बरदस्त सिरप है। ये भी जो है आप
1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के फिर इनका पोट फिल कर दें। आपने ये जो दवाइयों वाला पानी जो पिला रहे हैं ये कम से कम भी 24 घंटे इनको रख दें, ये पीते रहें, ये थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे। फिर जब पानी की जो है चेंजिंग का तरीका, पानी आपने रोज़ाना चेंज करना है। अगर आप रोज़ाना नहीं भी कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन चेंज करें। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पानी जहाँ आप रख रहे हैं बस वहाँ ऊपर लकड़ी ना हो, इनके बैठने की जगह ना हो, क्योंकि वो पानी पर परिंदा जब वो बीट करता है तो पानी से फिर इनको वो पीते हैं तो बीमारियां होती हैं। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखें। और दाने में जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ कंगनी देनी है, और उसके अलावा आपको जो देना है वो ये है कि पालक के 1-2 पत्ते, सिर्फ एक पत्ता हफ्ते में 2 बार, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 बार बस पालक का एक एक पत्ता दें इनको। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही नेचुरली इनमें बेनिफिट्स हैं। आप ये बात समझ जाएंगे जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका पैर जो है वो बॉन्डिंग करना स्टार्ट होगा, एक दूसरे को दाना देना, खुजाना, सामने बैठना ये स्टार्ट कर देगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बॉन्डिंग हो चुकी है। वो फीडिंग भी एक्सचेंज करेगा, फ़ीमेल को मेल फीड कराएगा। फ़ीमेल जो है बार बार मटकी में जाना शुरू करेगी। और आपने चॉक, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया था, वो जो कैल्शियम का ब्लॉक होता है वो ज़रूर आपने शॉप से लेके आना है, बर्ड्स के साथ ही वो लगा देना है। और फीमेल वो ज़्यादा खाना शुरू करेगी, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अंडों पर आ गई है। और क्रॉस तो बहुत करता है बजी, तो आपको शायद नज़र भी आ जाए क्रॉस करते हुए। फिर उनको छेड़ना नहीं, उनको तंग नहीं करना, उनकी मटकी जहाँ लगी हुई है वहीं लगी रहने देना, उनको छेड़ना मत। 18 दिन बाद, ठीक 18 दिन बाद एक बच्चा इनका आपको देखने को आ जाएगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जस्ट फ्लैश मोबाइल का ऑन करके जो ढकनी के आगे सुराख होता है वहाँ से आप सिर्फ उनको रख कर उनको फ्लैश के ज़रिए देख सकते हैं। इतना करें बस, ज़्यादा मत छेड़ना इनको। और मटकी जैसा मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग जैसे ही होना उनकी स्टार्ट हो जाए ना, एक दूसरे को खुजाना, दाना एक्सचेंज करना शुरू हो जाए, तो फिर आपने उनको मटकी जो है दे देनी है। और मटकी एक ही बार एक जगह पर रख दें, उसको ना हिलाना, ना डुलाना, ना ही उसकी जगह चेंज करना। अब जब आपके पास बच्चा आ गया, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से पहला बच्चा आपके पास आ गया, फिर आपने क्या करना है, आपने जो है गंदम को जो है पूरी रात, ये 24 घंटे लिए मैं प्रेफर करूँगा, 24 घंटे आपने गंदम को 24 घंटे भिगोना है। और 24 घंटे भिगोने के बाद सुबह सवेरे जो है वो इनका एक और पॉट रख दें, उसमें वो गंदम इनको दे दें। बहुत ही सस्ता और आसान सा ये सॉफ्ट फूड है, जिसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इनको ये दें। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, जब बच्चे 5 दिन तक छोटे हों तब पालक नहीं देनी है आपने परिंदों को, ठीक है, ये बात ध्यान से रखना। और फिर इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं, उम्मीद तो यही है कि क्वांटिटी से सरवाइव कर लेंगे। और लोग जैसे कहते हैं, अब मैं दोबारा अपना टॉपिक थोड़ा कवर करूँ, कि लोग कहते हैं 4 बजी बच्चे करता है। देखें, बज्जी भले बच्चे 4 करें, ज़रूरी नहीं है कि वो चारों के 4 ही बच्चे बड़े भी करें, नहीं होता ऐसा, मर जाते हैं बीच में, कोई ना कोई ज़रूर डिफ़िकल्टीज़, डेफिशिएंसीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। और चलो मान लिया एक बारी में बज्जी ने 4 बच्चे कर लिए, दूसरी बारी में वो 4 नहीं करेगा, चलो कुदरत है, दूसरी बारी में भी उसे 4 बचा लिए, तीसरी में मैं 100% लिख के देता हूँ, तीसरी में वो 4 बच्चे नहीं सरवाइव कर पाएगा। तीसरी में खुद बच्चों में डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम की, विटामिन की, और फीमेल मेल खुद स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो लगातार ब्रीडिंग इसी वजह से भी कहते हैं कि नहीं लेनी चाहिए। लें 3 ब्रीड तो आप उनसे लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 मंथ का ब्रीड ज़रूर लें। तो देखें, यही होता है, बच्चे जो हैं ज़रूरी नहीं कि सारे ही सरवाइव कर जाएं, बच्चे मरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो रेशो होता है ना बजीज़ का, वो यही है कि 2 से 3 बच्चे ही बड़े करते हैं। तो यही होता है, बजीज़ के बच्चे जैसे ही 40 से 45 दिन के हो जाएं, वो आपको नज़र भी आ जाएंगे, मटकी से बाहर आना और दाने के ऊपर बैठना, चोंचे मारते हुए नज़र आएंगे।
तब वो टाइम होता है इनको अलग करने का, क्योंकि मेल फीमेल दोबारा से मैटिंग कर रहे होते हैं, क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, और जब वो एग्स ले कर देते हैं मटकी में, तो फिर क्या होता है कि बच्चे अंदर जाते हैं, वो अंडों के ऊपर बैठते हैं या चलते फिरते हैं, तो क्रैक आ जाता है, फिर अंडे जो हैं उनमें बच्चे नहीं बन पाते। तो इस वजह से इनको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि अब मैंने आपको थोड़ा आगे चल के बात बता दी हो, बीच में ये था कि अगर मटकी तकरीबन बच्चे आने के 20 दिन बाद सफाई की जाए, लेकिन तरीके से, ज़्यादा छेड़ना नहीं है परिंदों को, जल्दी से करके बच्चे उनके साथ रख के, सामने ही रख के, मटकी से जल्दी से सफाई करके, बीटे वीटे निकाल के बच्चे अंदर रख के दोबारा वैसे ही कर, जैसे पड़ी हुई थी मटकी आपने वैसे ही लगानी है, बिल्कुल टेढ़ी आगे पीछे नहीं करनी, ठीक है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपकी मर्ज़ी है, उनके लिए मेल फीमेल लेके आएँ या फिर उनको सेल कर दें, यही है आपका प्रॉफिट, फिर यही है आपका आगे शौक़। जब भी बजीज़ लाएँ तो कभी भी दिमाग में ये मत रखें कि 4-4 हर क्लच में बच्चे आएंगे, हर ब्रीड में 4-4 बच्चे आएंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है, ये दिमाग में बिल्कुल ना रखें, इनको परे करें, हटा दें, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही मुश्किल से 100 में से कहीं 10% ऐसा हो रहा होता है, वरना नहीं होता, एक आधा बच्चा मर ही जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी बातें आपसे शेयर की हैं, तो मुझे भी तकरीबन 15 साल हो गए बजीज़ के शौक़ में, और बिज़नेस में भी, शौक़ के साथ बिज़नेस भी होता है। तो काइंडली प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और आपकी तरह इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू, शुक्रिया।